क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने ये समझना है कि सोप किस तरह किसी भी चीज़ को साफ़ कर रहा होता है, उसके पीछे केमिस्ट्री कौन सी होती है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये चीज़। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सी टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो है जी लाइक डिजोल्व लाइक। सोलोबिलिटी का प्रिंसिपल है क्या जी? सोलोबिलिटी प्रिंसिपल है, सोलोबिलिटी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक है क्या? लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, डिजोल्व लाइक। इसका मतलब यह है कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। क्या मतलब है? एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों के अंदर हल होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पोलर कोई चीज़ होगी, अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो हमेशा किस में हल होगी? पोलर में। अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो हमेशा हल होगी नॉन पोलर में। किस में हल होगी? नॉन पोलर में। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। पोलर पोलर में हल हो रही होती हैं और नॉन पोलर नॉन पोलर में हल हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ पोलर पोलर की। अब देखो, पानी है ना, वाटर, वाटर के अंदर आपके NaCl हल हो जाता है। इसके अलावा शुगर इसके अंदर हल हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें पानी के अंदर हल हो जाती हैं। इसके अलावा नॉन पोलर की अगर एग्जांपल दूँ तो जिस तरह डीजल है, डीजल और पेट्रोल आपस में हल हो जाते हैं। घर में सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल को लेकर डीजल में डाल दो, वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन पोलर और नॉन पोलर आपस में हल नहीं होती। पोलर और नॉन पोलर चीज़ें आपस में हल नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसलन अगर आप एक गिलास पानी का लो, पानी डाल दो और इसके ऊपर पेट्रोल डाल दो या डीजल वगैरह डाल दो, कोई भी चीज़, कोई भी ऑयल लो, उसके ऊपर डाल दो। अब नीचे आपको वाटर नज़र आएगा और इसके ऊपर आपको ऑयल जो आपने डाला होगा, ऑयल वगैरह नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या? दोनों लेयर्स की फॉर्म में होगा, कोई एक दूसरे के अंदर हल नहीं हो रहा होगा। मतलब ये दोनों के दोनों इनसोलेबल है। पानी यहाँ पे पोलर है और ऊपर वाली चीज़ जो ऑयल वगैरह है ये क्या हमारे पास? नॉन पोलर है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद थोड़ी बहुत, ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस पूरा का पूरा समझ आ जाए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप से मुराद क्या है। मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने ना कभी जो ये वर्कशॉप वगैरह पे काम करते हैं, उनके हाथ काले हो जाते हैं, उनके जो हाथ वगैरह होते हैं वो काले हो जाते हैं। अब वो हाथों को धोने के लिए वो क्या करते हैं, तो ये हाथ ही समझ लीजिए पाँव बन गया है, तो वो क्या करते हैं, हाथ वगैरह जब काले हो जाते हैं तो वो पानी से साफ़ नहीं करते हैं। उन हाथों को पहले धोते हैं मिट्टी के तेल में। अब उनको पता है कि मिट्टी का जो तेल है और इसके ऊपर जो ग्रीस वगैरह लगी हुई है काली, वो मिट्टी के तेल के अंदर सोलबल है, वो उसके अंदर जाके निकल जाएगी। देखो, आप हाथ को धोने के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हो या फिर कोई और भी बंदा होगा वो साबुन वगैरह इस्तेमाल करेगा या सर्फ वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वो चीज़ें हैं जो इसमें मिट्टी का तेल को ऊपर से निकाल देंगी, ये ग्रीस वगैरह जो लगी हुई है हाथ के ऊपर, इसको उतार देंगी। तो ये था जी हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, उस केमिस्ट्री को अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सोप का जनरल फार्मूला ये वाली चीज़ है, RC≡ONA। अब जो R है ना, ये लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप की लॉन्ग चेन होती है। मसलन ये वाली चीज़ होगी CH3 CH2 और इस तरह ये कम से कम कोई, मैं यहाँ पे 15, आगे फिर C≡ONA, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इसको आप पानी में डाल दो, ये हमारे पास सोप का जनरल फार्मूला है। ये क्या चीज़ है हमारे पास? सोप है, याद रखिएगा। अब इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं। अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह बना लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक पार्ट ये वाला है, यहाँ पे O नेगेटिव होगा और यहाँ पे हमारे पास नीचे अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ये इतना हमारे पास है अल्काइल ग्रुप, ये क्या है हमारे पास? अल्काइल ग्रुप। और ये वाला हमारे पास ऊपर वाला आयनिक पार्ट है, इसको मैं आयनिक पार्ट का नाम दूंगा, आयनिक पार्ट, क्योंकि ये वाली चीज़ पोलर है और ये नीचे वाली हमारे पास सारी के सारी नॉन पोलर। देखो, अब ऐसी इम्प्योरिटी जो कपड़ों के अंदर या आपके फेस के ऊपर डर्ट वगैरह मौजूद है, वो पोलर है। अगर तो वो पोलर है, वो पानी से हल हो जाएगी, पानी से साफ़ हो जाएगी। अब हम सोप किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं? ऐसी चीज़ें जो नॉन पोलर हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं निकाल सकता, ना ही अपने अंदर सोलबल कर सकता है, हल कर सकता है, ना ही उनको पानी निकाल सकता है।
अब नॉन पोलर को निकालने के लिए हम यूजुअली सोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन नॉन पोलर की मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दी थी, जो ग्रीस वगैरह या कोई काला तेल वगैरह आपके कपड़ों पे लग जाता है, या कोई ग्रीन कलर का कोई चीज़ लग जाती है, कोई भी चीज़ लग जाती है आपके कपड़ों के ऊपर, तो आप उसको निकालने के लिए हमेशा सोप का इस्तेमाल करते हो। वो पानी से नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है। अब यहाँ पे जो आपका सोप है ना, इसके अंदर दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पोलर भी होती है और नॉन पोलर भी होती है। अब यहाँ पे गौर करोगे ना, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये पोलर होती है। ये क्या होती है? हमारे पास पोलर चीज़ है। सही है। तो यहाँ मैं इसको ना सिंपली इस पूरे पार्ट को इस तरह सिंपली रिप्रेजेंट करने लगा। ये मेरे पास सपोज कर लो ये इस तरह का है, ये इस तरह का है हमारे पास, इस तरह का। अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास होगा पोलर, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये होगा हमारे पास नॉन पोलर। नॉन पोलर शायद इस तरह की स्ट्रक्चर आपने पहले भी कहीं पढ़ी हो। ये हमारे पास फैट की स्ट्रक्चर है इस तरह की। पोलर, उसके फैट के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, पोलर भी होती है, नॉन पोलर भी होती है। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास पोलर है, नीचे वाला नॉन पोलर। अब देखो मेरे पास एक कपड़े हैं ये पड़े हुए, अब इसके ऊपर मेरे कोई दाग वगैरह लगा हुआ है ग्रीस वगैरह का, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। देखो ये दाग वगैरह लगा हुआ है। अब क्या करता है कि आपका सौंफ का मॉलिक्यूल इस जगह पे आएगा, सौंफ का मॉलिक्यूल इस जगह पे आया और इसकी डायरेक्शन कुछ ये वाली होगी। ये सबसे पहले इसके दरम्यान में इंट्रैक्शन कायम होती है, किसके दरम्यान में? डर्ट के मॉलिक्यूल के दरम्यान में। ये हमारे पास डर्ट है और ये जो हमारे पास सोप का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है? सोप। सोप के मॉलिक्यूल और डर्ट के दरम्यान में इंट्रैक्शन कायम होती है। किस पार्ट से होती है? नॉन पोलर से। देखो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों के दरम्यान में इंट्रैक्शन कायम होगी, एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। जबकि जो पानी, देखो आप अकेला सोप इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते। कपड़ों से मैल वगैरह, अकेला साबुन लगाओ, कहो जी निकाल दी मैंने मैल वगैरह इसके अंदर से, नहीं, उसके साथ आपको पानी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब पानी वगैरह ऊपर आप बहाते रहते हो। अब पानी जब बहाओगे ना, क्या होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा पोलर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। ये वाली चीज़, यहाँ पे इंट्रैक्शन कायम होगी पानी के मॉलिक्यूल के दरम्यान में, इस तरह कुछ, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। ये क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल इसको इस साइड पे खींचेंगे और ये वाली चीज़ इस साइड की तरफ मूव करेगी, और डर्ट के मॉलिक्यूल भी इस साइड पे मूव करेंगे। ये पानी के साथ ऐसा ऐसा बैक के निकल जाएंगे। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्लीनिंग की। शायद आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी या एप्लीकेशंस पढ़ी हो, उसमें एक एप्लीकेशन ये भी है कि जो सोप जब हम क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हो, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यूज़ हो रही थी क्लींजिंग एक्शन के अंदर। किस तरह क्लींजिंग एक्शन के अंदर यूज़ हो रही थी? क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है सोप के मॉलिक्यूल के साथ, और सोप का मॉलिक्यूल आगे नॉन पोलर तरीके से जुड़ा होता है आपके डर्ट के साथ, और इस तरह ये पूरे के पूरे इसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। और इसी तरह ऐसा ऐसा सारी की सारी डर्ट निकल जाती है, सारी की सारी डर्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये था जी इसका क्लींजिंग एक्शन, ये किस तरह क्लींजिंग एक्शन कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो नहीं समझ आई तो मीन सिंपल सी बात याद रखिए, पहले ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए, इसके बाद ये रूल आना चाहिए। पोलर नॉन पोलर, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर में हल नहीं होते। इसी वजह से हम साबुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पोलर नॉन पोलर आपस में हल नहीं होते, इसी वजह से हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और साबुन के अंदर दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। सोप के अंदर, ये हमारे पास सोप की शेप है, सोप के अंदर दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है, याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सोप पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। अब पोलर नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ये डर्ट की सफाई के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें होता है क्या कि आपका नॉन पोलर हिस्सा डर्ट के साथ, पोलर हिस्सा पानी के साथ इंट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से इसको रिमूव कर देते हैं। और ये हमारे पास आज का सिंपल सा लेक्चर, इसको याद रखिएगा, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।